यूएसएस प्लेन व्यू अमेरिकन नेवी की एक ऐसी शिप थी जिसने सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थी। दरअसल नॉर्मल शिप्स को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यूएस नेवी की ये नई शिप लहरों को बाईपास करके पानी पे तैरती नहीं बल्कि लिटरली उसके ऊपर उड़ती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये शिप उड़ा करती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। दरअसल ये बात है 1960s की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों कंट्रीज इस रेस में लगी थी कि कैसे भी करके खुद को दुनिया के सामने ज्यादा ताकतवर दिखाया जाए। अब इस काम के लिए जरूरत थी ऐसी टेक्नोलॉजी की जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। यूएस नेवी, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अपने परफॉर्मेंस से दुनिया पे रोब जमाए हुए बैठा था, उसका घमंड सोवियत यूनियन की कुछ डेवलपमेंट्स की वजह से अब खतरे में पड़ चुका था। सोवियत ने ऐसी एडवांस लेवल की न्यूक्लियर सबमरीन बनाना शुरू कर दी जिनका चाहते हुए भी यूएस नेवी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। सोवियत की सबमरीन्स पानी के अंदर करीब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती थी, जबकि उस वक्त यूएस नेवी की स्पीड काफी कम हुआ करती थी। न सिर्फ इनकी स्पीड बल्कि ये 350 मीटर की गहराई में जाकर खुद को पूरी तरह से यूएस नेवी के रडार से सेफ भी रखती थी। अमेरिका को डर था कि सोवियत सबमरीन नेवी की शिप्स को आसानी से फॉलो करके उन पर हमला कर सकती हैं, और अगर उनकी कॉम्बैट शिप्स के राडार पर डिटेक्ट भी हो गया तो फिर भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि तेज चलने की वजह से न सिर्फ उनको ट्रैक करना मुश्किल था बल्कि उस वक्त के टॉर्पीडो मिसाइल्स, जो अंडर वाटर गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, उनकी स्पीड भी सोवियत सबमरीन से काफी हुआ करती थी। यूएस नेवी इससे निपटने के लिए एक इटालियन इंजीनियर के इन्वेंशन से आइडिया निकाल। दरअसल 1906 में एक ऐसी बोट बनाई गई थी जो अंडर वाटर विंग्स के इस्तेमाल से काफी तेज चल सकती थी। ये अंडर वाटर विंग्स बोट के नीचे लगे होते थे, और जब बोट थोड़ी स्पीड पकड़ती थी तो पानी का प्रेशर इन विंग्स को ऊपर उठा देता था। बोट की बॉडी पानी से बाहर हो जाती। ऐसा करने से पानी की वजह से पैदा होने वाला ड्रैग कम हो जाता था और जाहिर है बोट ज्यादा तेज चलती थी। इस डिजाइन को हाइड्रोफॉइल कहा जाता था। यूएस नेवी को ये डिजाइन बहुत अच्छी लगी। फिर क्या था, 1970 में यूएस नेवी हाइड्रोफॉइल के 4 प्रोटोटाइप्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी 320 टन वजनी यूएस प्लेन व्यू भी शामिल थी। यह उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड हाइड्रोफॉइल शिप कहलाई जाती थी। स्लो स्पीड में ये शिप वैसे ही चलती थी, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो इसके हाइड्रोफॉइल्स को हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से नीचे कर दिया जाता था, जो 14,000 हॉर्स पावर के इंजन थे, जो कि असलियत में F4 फैंटम फाइटर जेट के इंजन थे। प्लेन व्यू इस इंजन और हाइड्रोफॉइल की मदद से 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, यानी सोवियत सबमरीन से भी 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। इसके अलावा प्लेन व्यू पर एडिशनल जेट इंजन लगाने का ऑप्शन भी मौजूद थे, और आपको जानकर हैरानी होगी, मॉडिफिकेशन के बाद ये 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अचीव कर सकती थी। इन सब चीजों के अलावा प्लेन व्यू में बहुत एडवांस ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था, जो हाइड्रोफॉइल को 10 फुट की वेव्स में भी कंट्रोल कर सकता था। यूएस नेवी ने काफी पैसे खर्च करके इन 4 हाइड्रोफॉइल शिप्स को तैयार करवाया, पर इनकी कंस्ट्रक्शन में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया, लगभग 14 साल। 1974 में इनको तैयार किया गया। तब तक ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी जिससे सबमरीन को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निशाना बनाया जा सकता था, जिसका मतलब हाइड्रोफॉइल को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो अब दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जिसका मतलब हाइड्रोफॉइल का काम अब सिर्फ फास्ट पेट्रोलिंग के सिवा और कुछ नहीं बचा था। और इनमें जितना फायदा नहीं था उससे ज्यादा इनमें नुकसान था। यूएस नेवी का ये आइडिया उन पे ही भारी पड़ गया। दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में ये हाइड्रोफॉइल एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गया था। इसके कुछ सालों तक ये शिप्स पेट्रोलिंग के लिए यूज की गई। फिर 1994 में इन हाइड्रोफॉइल्स को हमेशा के लिए डीकमीशन कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।